अमेरिका में हाल ही में एक ऐसा अवैध ह्यूमन डेयरी बेस सामने आया जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जब इंस्पेक्टर फारा वहां पहुंची तो नजारा देखकर वो भी दंग रह गईं। ऐसी डरावनी और बीमार सोच वाला प्लान किस दरिंदे ने इसे अंजाम दिया होगा। लेकिन और भी ज्यादा डरावनी बात थी, वहां गूंजती दूध बहने की आवाजें, कुछ पतली पतली पाइपें थीं जो न जाने कहां तक जाती थीं। वहां मौजूद पीड़ितों की आंखों से आंसू तक सूख चुके थे। फारा को समझ आ गया मामला बेहद गहरा है। जब बाकी पुलिसकर्मी बंधकों को छुड़ाने में जुटे थे, वो चुपचाप तह तक जाने के लिए अकेले अंदर बढ़ी और वहां जो देखा वो बिल्कुल भी उम्मीद के भीतर नहीं था। वो सभी पाइपें दरअसल कुछ नवजात शिशुओं से जुड़ी थीं, जिनके शरीर में लगातार सफेद तरल डाला जा रहा था। एक तरह का ऑटोमेटेड ब्रीडिंग सिस्टम तैयार किया गया था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि अपराधी का मकसद क्या था, मगर इतना जरूर था कि उसकी मानसिकता बेहद घिनौनी थी। तभी फाराह को कहीं दूर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे अंदाजा था कि वहां और भी कुछ छिपा है, इसलिए वो बिना समय गंवाए और आगे बढ़ गई। एक खिड़की के पास पहुंचकर जब उन्होंने पर्दा हटाया तो सामने की दीवार देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ बस उनकी ही तस्वीरें टंगी थीं और बिल्कुल पास रखी पाइपें शायद उनके लिए ही लगाई गई थीं। एक ठंडी सिहरन उनकी रग रग में दौड़ गई। अब ये साफ हो चुका था, असली निशाना वही थी। और तभी एक धारदार चाकू उनकी गर्दन पर टिक गया। मौत अब बस एक पल दूर थी। लेकिन तभी जैसे बिजली सी चमकी फराह की सोच। अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला, झट से पीछे पलटकर हमला किया और अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर अपराधी को ढेर कर दिया। यहीं पर यह खौफनाक कहानी खत्म होती है और इसे देखने के बाद एक साइको भी यही बोलेगा, ये तो हद से ज्यादा ही बीमार था।